हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी फ्रेंड शीतल और आज मैं आपके लिए लाई हूँ थर्मोडाइनमिक्स का कुछ स्पेसिफिक और इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, और वो भी इतने इजी और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इजी लैंग्वेज में। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम। सो जो देखने वाले टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है स्टैंडर्ड 12 का सिलेबस। स्टैंडर्ड 12 का थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर नंबर 4 थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट है, जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्चुअल में क्या है वो समझाने वाली हूँ और आपको बताने भी वाली हूँ। अभी जो भी टाइप्स ऑफ सिस्टम है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में 3 तरह के टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने तरह के? 3 तरह के टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है, पहले तो हम लिख लेते हैं, जो पहला टाइप्स होता है वो है ओपन सिस्टम। फर्स्ट इज दी ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम। सेकेंड इज दी क्लोज सिस्टम। ठीक है, सेकेंड इज दी क्लोज सिस्टम, एंड लास्ट वन इज दी आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। देन टाइप्स कितने हैं वो तो मैंने आपको बता दी। अब ये बताना है कि एक्चुअल में ओपन सिस्टम मतलब क्या है, क्लोज सिस्टम मतलब क्या है और आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या है, और ये इनका एक्चुअल में काम क्या है। तो देखिए इधर, अब सिस्टम क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दी हूँ। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सिस्टम में कितने तरह के टाइप्स होते हैं ये भी मैंने आपको बता दी हूँ। तो पहला हम देखने वाले हैं ओपन सिस्टम की एक्चुअल में ओपन सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, तो ये जो भी ओपन सिस्टम होती है तो ये सिस्टम, ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि सिस्टम, तो सिस्टम में जो भी एनर्जी होती है और मैटर होता है, तो जो एनर्जी और मैटर दोनों सराउंडिंग के साथ हम शेयर करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं, इसी को बोला जाता है ओपन सिस्टम। मतलब कि इन दिस सिस्टम the energy and matter both are exchange with किसके साथ? सराउंडिंग, एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। ठीक है, इज कॉल्ड एज, इसी को हम क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम बोलेंगे। मतलब कि ये जो ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम में क्या होगा? ये जो सिस्टम की एनर्जी है और मैटर है, ठीक है, मेरा सिस्टम मतलब क्या है इसके पहले ही बता चुकी हूँ। तो जो भी सिस्टम में क्या क्या रहता है? एनर्जी प्लस मैटर रहता है। तो एनर्जी प्लस मैटर दोनों के दोनों ही सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। अब एग्जाम्पल में बता देती हूँ आपको बाद में, पहले तो देखते हैं क्लोज सिस्टम क्या है। तो ये जो क्लोज सिस्टम है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होती है और मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, सो क्या होगा? इन दिस सिस्टम there are only energy are exchange with surrounding and not matter. So it is called as closed system.
क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। अब मैंने क्लोज सिस्टम क्या है वो भी लिख दिया। क्लोज सिस्टम क्या बोल रहा है कि जो भी सिस्टम में का एनर्जी है वो सराउंडिंग के साथ शेयर होगी, मतलब भी एक्सचेंज होगी, बट जो भी सिस्टम में मैटर प्रेजेंट है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। ओपन सिस्टम क्या बोल रहा था कि जो भी सिस्टम में मैटर है प्लस एनर्जी है वो दोनों के दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होंगे, ये बोल रहा था ओपन सिस्टम। बट क्लोज सिस्टम क्या बोल रहा है कि सिस्टम में का जो एनर्जी है वही सिर्फ सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगा और जो मैटर है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्लोज सिस्टम बोलेंगे। अब देखो ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम ना तो इसमें अब एनर्जी एक्सचेंज होगी ना ही मैटर एक्सचेंज होगा, मतलब कि सिस्टम में का ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी ना ही मैटर एक्सचेंज होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। सो इन दिस सिस्टम there are does not exchange energy as well as matter with surrounding is called as isolated system। ठीक है। तो अब देखिए कि तीनों के तीनों एक बार देख लेते हैं, देन उसके बाद में बताती हूँ एग्जांपल कि ये एक्चुअल में काम किस तरह से करते हैं। तो पहले हमें देखना है ओपन सिस्टम, सेकंड देखना है क्लोज सिस्टम एंड थर्ड देखना है हमें आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सिस्टम क्या बोल रहा है कि ये जो भी सिस्टम में का एनर्जी है और मैटर है दोनों के दोनों किसके साथ एक्सचेंज होंगे, दोनों के दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होंगे, ठीक है। इसी को क्या बोला गया है, ओपन सिस्टम बोला गया है। बट जो भी क्लोज सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, ओनली ऑन एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगी बट मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगा। देन और जो भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, ना ही एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगी ना ही क्या मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगा, मतलब इसमें ना ही एनर्जी ना ही मैटर दोनों के दोनों भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ पे एक बीकर ली हूँ, ठीक है। ये क्या है, बीकर है, इसमें क्या है, हॉट वाटर है, ठीक है, हॉट वाटर है। अब ये एक सिस्टम है, ठीक है। मैंने एक बीकर लिया है उसमें हॉट वाटर डाला, अब ये हॉट वाटर में से क्या निकल रही है, वेपर्स निकल रही है, मतलब जो भी मैटर है वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, जो भी मैटर है वो एक्सचेंज हो रहा है। देन ये जो है यहाँ से हीट, मतलब ये गर्म हो रहा है, ठीक है, ये गर्म हो रहा है। सो इसमें से जो भी एनर्जी है वो भी रिलीज हो रही है, ये गर्म हो रहा है ना बीकर, क्योंकि इसमें हॉट वाटर है इसीलिए ये गर्म हो रहा है। तो ये गर्म होने की वजह से ही ये जो जगह है ये भी गर्म हो जाएगी। सो यहाँ पे एक्सचेंज क्या क्या हो रहा है, मैटर प्लस एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज विद सराउंडिंग। देन अब इससे क्या होगा, अब ये हॉट वाटर है, अब यहाँ से वेपर चली जाएंगी, मतलब पानी अगर चला गया तो इसमें से जो पानी की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब मैटर अगर एक्सचेंज होता है, ठीक है, मैटर अगर एक्सचेंज होता है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। देन अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी हम एक बीकर ले लेते हैं, देन इसमें भी मैं हॉट वाटर ले लेती हूँ, ठीक है। अब इस बीकर पे मैं एक ढक्कन डाल देती हूँ, ठीक है, क्या डाल दिया मैंने, ढक्कन डाल दिया। अब नीचे से एनर्जी तो रिलीज हो रही है,
नीचे से एनर्जी रिलीज हो रही है, फिर एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है, बट मैटर एक्सचेंज हो रहा है क्या? नहीं, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या एक्सचेंज हो रही है? एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। सो यहाँ पे मैटर का अमाउंट है वो एज इट इज रहेगा। अगर मैटर ही एक्सचेंज नहीं हो रहा तो मैटर का अमाउंट कुछ कम होगा क्या? नहीं, मैटर का अमाउंट एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैटर का अमाउंट एज इट इज रहेगा, कुछ भी कम नहीं होगा। देन अब देखिए यहाँ पे मैंने एक थर्मस फ्लास्क ली हूँ, ठीक है, थर्मल फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क। अब देखिए ये जो थर्मल फ्लास्क है मैंने यहाँ पर भी हॉट वाटर डाल दी, अब ये जो थर्मल फ्लास्क है मैंने यहाँ पर भी हॉट वाटर डाल दिया। अब ये जो है थर्मल फ्लास्क, इससे ना ही मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मतलब यहाँ पर भी जो भी अमाउंट है मैटर का उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? हॉट वाटर कंटेनिंग बीकर। ठीक है, हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल? हॉट वाटर कंटेनिंग ए बीकर। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? हॉट वाटर कंटेनिंग ए बीकर विथ लीड ले सकते हैं, मतलब ढका हुआ बीकर ले सकते हैं। देन यहाँ पे थर्मल फ्लास्क। तो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में और इजी तरीके से टाइप्स ऑफ सिस्टम बताई हूँ। टाइप्स ऑफ सिस्टम कौन से हैं, आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। देन उनकी जो भी उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, देन डेफिनेशन क्या है, वो काम किस तरह से करते हैं, ये सभी लोगों को आपको पता चल गया होगा। देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।